बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब करे, हर तरह की बला से, वबा से और फ़ितनों से महफूज रखे। इस उम्मत पर जो फ़ितने आए हैं वो फ़ितने सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद आए, इसलिए कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजूद और आपके ज़ात गिरामी ये फ़ितनों के लिए एक बंद दरवाज़ा थे, और जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ दिया गया, यानी आपको शहीद कर दिया गया, उसके बाद उम्मत पर ज़बरदस्त फ़ितने आए। आपकी शहादत के बाद जो सबसे बड़ा फ़ितना इस उम्मत को पेश आया वो शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, और जिसके नतीजे में बाद में इख्तिलाफ़ात, इंतशार, अदावतें, दुश्मनियाँ और अहले इस्लाम पर ज़वाल आता चला गया। और आज तक जो परेशानियाँ हैं और जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं मुसलमानों में, वो उसके बाद से हैं, उसका नतीजा है। और इस फितने को बर्पा करने वाले इराक़ी थे, मशरिक़ के लोग थे, वहाँ से ये फितना चला और उसका उरूज वो मिस्र में हुआ, अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी की ज़ेर सरपरस्ती, और फिर वहाँ से लोगों को भड़काकर मदीने आया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पेश आई। सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ये भी क़यामत की अलामात और निशानियों में से है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फितन और अलामात क़यामत की निशानियों के बारे में बड़े माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे इसके, वो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तक़्तुलू इमामकुम व तस्तलिदू बिअस्याफ़िकुम व यरिसु दुनियाकुम शिरारकुम। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम अपने इमाम को कत्ल न कर दो, अपने खलीफा को, और तुम अपनी तलवारों को न सौंत लो, और तुम्हारी दुनिया के, हुकूमत के, ओहदों के वारिस ये तुम्हारे बुरे लोग न हो जाएं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान और उसके बाद पेश आने वाले फितनों की तरफ इशारा फरमाया है, और ये आपकी नबूवत का एक मौजज़ा है, एक दलील है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, हज़रत मुर्रा इब्न काब रावी हैं, वो कहते हैं, ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फितना, एक मौके पर अल्लाह के नबी ने क़यामत से पहले पेश आने वाले फ़ितनों का जिक्र किया, फ़क़र्रबहा, और उनको इस तरह समझाया कि लोगों के जहन व दिमाग में बैठ गए। क़र्रबा का एक तर्जुमा ये भी किया है, और एक तर्जुमा क़र्रबा का ये क्या, उसको बहुत करीब बताया कि जल्द ये फितने पेश आएंगे। फ़मर्रा रजुलुन मुक़न्नउन फ़ी सौबिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फितनों का जिक्र कर रहे थे कि एक आदमी गुजरा जिसने कपड़े से अपना चेहरा ढांपा हुआ था, छुपाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की तरफ इशारा किया, कहा हादा यौमइज़िन अलल हुदा, जब फितने पेश आएंगे तो ये आदमी सही रास्ते पर होगा, ये हक़ पर होगा। फ़क़ुमतु इलैहि, मुर्रा इब्न काब कहते हैं, मैं उस आदमी की तरफ खड़ा हुआ, फ़इज़ा हुआ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, क्या देखता हूँ कि वो चेहरा छुपाए हुए जो शख्स था वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। फ़अक़बलतु अलैहि बिवजही, मैंने हज़रत उस्मान का चेहरा हुज़ूर की तरफ किया और मैंने कहा, क़ुल्तु हाज़ा, ये वो आदमी उस दिन हक़ पर होगा। क़ाल नअम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह आदमी उस दिन हक़ पर होगा। इससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हज़रत उस्मान हक़ पर थे, सही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की शहादत के सिलसिले में और भी पेशीन गोई फरमाई है। हज़रत जुंदुब कहते हैं कि जीतु यौमल जरआ, जरआ के दिन में आया। ये जरआ का दिन क्या, जरआ एक जगह का नाम है जो कूफा में है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को वो कूफे का ज़िम्मेदार बनाकर, वाली और गवर्नर बनाकर भेजा था, लेकिन वहाँ वालों को वो पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने इलाके से, अपने घरों से निकले थे उसको नापसंद करने के लिए। हज़रत उस्मान से ये दरख्वास्त की थी, इस आदमी को नहीं बल्कि हज़रत अबू मूसा अशअरी को यहाँ का ज़िम्मेदार बनाया जाए। तो कहते हैं कि मैं जरआ के दिन आया, फ़इज़ा रजुलुन जालिसुन, क्या देखता हूँ कि एक आदमी बैठा है,
मैंने कहा ला युहराक़न्नल यौमा हाहुना दिमाउन, आज मामला बहुत गर्म है, क्योंकि हज़रत उस्मान ने एक आदमी को ज़िम्मेदार बनाकर भेजा था और वो लोग उसको ज़िम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत अबू मूसा के बारे में मुतालबा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आज तो खून बहेगा, खून रेज़ी होगी। फ़क़ाल ज़ालिका रजुल, वो जो आदमी बैठा हुआ था उसने कहा कल्ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं। मैंने कहा बला वल्लाह, माहौल तो ऐसा है कि बिल्कुल खून बहेगा। उसने कहा कल्ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं। मैंने कहा बला वल्लाह, बहेगा। उसने कहा कल्ला वल्लाह, नहीं बहेगा। इन्नहु लहदीसु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक बात है जो हुज़ूर ने मुझे बताई थी। क़ुल्तु बिसल जलीसु ली अंत मुंदुल यौम, तो ये जुंदुब कहते हैं, मैंने उनसे कहा तुम तो आज मेरे बहुत बुरे हमनशी और दोस्त थे। हाँ तस्माउनी उखालिफुका, तुम मुझे सुन रहे थे कि मैं तुम्हारी मुखालिफत कर रहा हूँ। मैं कसम खा के कह रहा हूँ खून बहेगा और तुम कह रहे हो कि हरगिज़ नहीं बहेगा, और तुम हदीस रसूल का हवाला दे रहे हो। हदीस रसूल का हवाला पहले दे देते तो मैं कसम नहीं खाता, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बता दी है, जो पेशिन गोई कर दी है, वो तो गलत नहीं हो सकती। तो आप जो कसम खाकर कह रहे हैं कि खूनरेज़ी नहीं होगी और ये कह रहे हैं हुजूर ने मुझे बताया, ये मुझे पहले बता देते, मैं कसम नहीं खाता। बहरहाल तो हज़रत जुंदुब कहते हैं कि ये जो आदमी कसम खा के बता रहा था कि आज खूनरेज़ी नहीं होगी, यह हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान थे। इससे एक तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितनों के बारे में पेशिन गोई का पता चला, और दूसरी बात मालूम हुई कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ितनों और क़यामत के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था, और ये भी मालूम था कि किस तरतीब से फ़ितने पेश आएंगे और निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। इसलिए वो कसम खा के कह रहे थे आज का दिन खूनरेज़ी का दिन नहीं है, आज का दिन खून बहे जाने का दिन नहीं है। फिर एक और हदीस है, चूँकि हम क़यामत की अलामात और फ़ितने हदीस की रोशनी में बयान कर रहे हैं, जो बुखारी शरीफ में आई, जिसमें अल्लाह के नबी ने शहादत उस्मान की तरफ इशारा फरमाया। हज़रत अबू मूसा रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक बाग में दाखिल हुए और मुझे हुक्म दिया कि बाग के गेट पर खड़ा रहूं, चौकीदारी करूं, निगहबानी करूं। इतने में एक आदमी आया, अंदर जाने की इजाज़त चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इत्तला किया, आपने कहा इज़न लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, आने दो और उसको जन्नत की बशारत भी दे दो। ये आने वाला आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी। फिर दूसरा आदमी आया, इसी तरह इजाज़त चाहिए, मैंने हुजूर को इत्तला दी, हुजूर ने कहा उसको आने दो और बश्शिरहु बिल जन्नह, उसको भी जन्नत की खुशखबरी दे दो। ये दूसरे जो आदमी आए थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर एक तीसरा आदमी आया, वो भी इजाज़त तलब कर रहा था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इत्तला दी, आप थोड़ी देर खामोश रहे। फिर आपने कहा इज़न लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह अला बलवा सतुसीबुहु, जाओ अंदर आने की इजाज़त दो उनको, लेकिन जन्नत की खुशखबरी दो ऐसी आजमाइश और मुसीबत पर जो उसको पेश आएगी, जिसका सामना उसे करना पड़ेगा। हज़रत अबू मूसा कहते हैं ये जो तीसरे आदमी आए थे, जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत तो दी लेकिन आजमाइशों के साथ, ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस हदीस में गोया इशारा कर दिया गया था कि उस्मान के सामने फ़ितने होंगे और इख्तिलाफ़ होगा और खूनरेज़ियाँ होगी और मुख्तलिफ़ तरह की आजमाइशें आएगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत से पहले आने वाले हालात को पहले ही बतला देना था और उसके बारे में पहले ही आगाही देनी थी। यह आपकी नबूवत के दलाइल में से है, ये क़यामत की अलामात और निशानियों में से, यानी शहादत उस्मान। आगे हम बयान करेंगे फिर हज़रत उस्मान की शहादत के बाद कितने फ़ितने पेश आए।